आज हम यूएक्स का ही एक टॉपिक देख रहे हैं जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अब ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को क्यों अंडरस्टैंड करना है या ह्यूमन डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो अगर हम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को देखें तो एक हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी ब्रेन का कोई भी प्रोसेस, जब कैसे हम सोचते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं किसी हम एक चीज़ पे कैसे आए, इवेल्युएट करके एनालाइज करके, ये सब हमारा हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस में कि कैसे मैं डिसीजन में आया किसी चीज़ में। तो ये मेरा एक पूरा ब्रेन का प्रोसेस है। अब यूएक्स में क्या है, इसमें यूएक्स डिज़ाइनर्स को क्यों समझना चाहिए कि कैसे डिसीजन हम मेक करते हैं, क्योंकि हमें एंड में करना क्या है, हमें इंटरफेस बनाने हैं। तो इंटरफेस हम जिससे इंट्यूटिव इंटरफेस बना पाए, इंट्यूटिव इंटरफेस बना पाए, या हम एफिशिएंट इंटरफेस बना पाए। ठीक है, इसलिए यूएक्स डिज़ाइनर को ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन डिसीजन कैसे मेक होते हैं। अब ह्यूमन डिसीजंस बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ह्यूमन डिसीजन ह्यूमन है, कुछ ना कुछ तो उसे इन्फ्लुएंस कर ही लेगा। तो फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा कॉग्निटिव बायसेस। हमारे पास कई सारे बायसेस होते हैं। बायसेस मतलब कोई बिलीव्स है मेरे, या कोई मैंने तर्क है मेरा। तो बायसेस वही है कि मैंने सोच लिया कि ऐसा होता है तो ऐसे ही होता है, तो ये कॉग्निटिव बायस है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कंफर्मेशन बायस का, कि मैं कोई मेरा बिलीफ है, अब मैं उसे कंफर्म करने के लिए इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ। तो कॉग्निटिव बायस हमारा इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग को। इमोशंस जैसे कि पता ही है कि इमोशंस कुछ भी कर सकता है, तो डिसीजन मेकिंग को भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमें एज ए यूएक्स डिज़ाइनर हमें सिर्फ मैक्सिमाइज़ करना चाहिए हमें पॉजिटिव इमोशंस को, और मिनिमाइज़ करना चाहिए हमें नेगेटिव इमोशंस को। थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमें कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं करना, मतलब हमें कोई भी ब्रेन का प्रोसेस को ओवरलोड नहीं करना कई सारी चीज़ें एक साथ दिखा के। एज ए यूएक्स डिज़ाइनर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम इंफॉर्मेशन अगर किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे प्रेजेंट करें कि वो डाइजेस्टेबल हो और एक्सेसिबल वे में हम उसे प्रेजेंट कर पाए। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। इसके बाद हम आते हैं अपने डिसीजन मेकिंग मॉडल्स पे। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या कर सकते हैं, हमें जैसे मैंने बोला है यूएक्स डिज़ाइनर्स को इंटरफेस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास कई सारे यूज़र्स के नीड्स होते हैं, कई सारे प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ भी यूज़र्स के कई सारे नीड्स हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो हम केटर कर पाएँ वेरियस यूज़र नीड्स को एंड प्रेफरेंसेस को। इसलिए ये अंडरस्टैंड करना यूएक्स डिज़ाइनर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक हो गया हमारे पास कंपनसेटरी मॉडल, एक होता है हमारे पास नॉन कंपनसेटरी, और एक होता है हमारे पास सेटिस्फाइंग। ये तीनों मॉडल है हमारे। ये तो यूएक्स के लिए है कि वो कैटर कर पाए वेरियस यूजर नीड्स एंड प्रेफरेंस को। कंपनसेटरी मॉडल में क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो है वो कंसीडर करते हैं सारे ऑप्शंस, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है वो सबको कंसीडर करते हैं। फिर वो देखते हैं इसमें प्रो कौन क्या है, सिस्टमेटिक मैनर के हिसाब से वो डिसीजन ले लेते हैं। तो एज ए यूएक्स डिज़ाइनर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, या कोई फिल्टर का ऑप्शन दे दिया हमने, फिल्टर ऑप्शंस दे दिए हमने कि वो सब देख पाए फिल्टर करके,
या हमने कंपैरिजन्स का कुछ दे दिया है कि वो कंपेयर कर पाए सारी चीज़ें को, क्योंकि उसे सारे ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि कंपेंसेटरी मॉडल वो होता है जिसमें इंडिविजुअल कंसिडर करता है ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, देन वो उसको प्रो एंड कॉन्स देख के सिस्टमैटिक मैनर में डिसीजन लेता है। ठीक है, अब आता है नॉन कंपेंसेटरी मॉडल। इसमें क्या है कि जो यूज़र्स है वो क्या करता है, शॉर्टकट्स देखता है जिससे कि वो डिसीजंस क्विकली बना पाए। इसमें जैसे यूएक्स में ऐसा हो सकता है कि हम फोकस करें हाईलाइटिंग की फीचर्स में कि ये की फीचर्स हैं, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढता है उन चीज़ों में कि हमने स्टार्टिंग में दे दिया कि जैसे लैपटॉप अंडर 50 के वो ढूंढ रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में दे दिया कई सारे ऑप्शंस की, 50 to 60 के रेंज के, 60 to 70 के रेंज में है, तो लाइक उसने एक शॉर्टकट देख लिया, वहाँ पे उसने क्लिक किया एंड उसे वो लैपटॉप्स दिखने लग गए। मतलब इसमें है कि हमें हाईलाइट करना है की फीचर्स को। इसमें वो सारे अवेलेबल ऑप्शंस देखता है कंपनसेटरी में। इसमें वो देखता है कि कैसे वो डिसीजन जल्दी से जल्दी बना पाए, शॉर्टकट्स ढूंढता है वो यूज़र। अब आता है सेटिस्फिशिंग। सेटिस्फिशिंग मॉडल में क्या करता है, यूज़र्स जो भी उसे फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शंस मिलता है जो उसके मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करे, वो वाला डिसीजन बना लेता है। सिलेक्टिंग द फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन दैट मीट्स देयर मिनिमम क्राइटेरिया। यूज़र डिसीजन मेक करता है कि जो उसके मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो और सबसे पहले अवेलेबल ऑप्शन हो, वो उस हिसाब से डिसीजन बना देगा। इसमें यूएक्स डिज़ाइनर क्या कर सकते हैं कि हमने टॉप चॉइसेस दे दिए कि ये टॉप चॉइसेस हैं, और ये दे सकते हैं कि रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंडेड है, ये खरीद सकते हैं, तो इससे कि वो डिसीजन उसका आसान बना पाए हम। ये हमारा हो गया डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, कंपेंसेटरी, नॉन कंपेंसेटरी एंड सेटिस्फिशिंग। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हमें यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करना है, तो हम ये वाले, ज़रूरी नहीं है ये प्रिंसिपल्स देखें, बट ये एक प्रिंसिपल दिए गए हैं, जैसे कि हो गया हमारा प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। स्पेलिंग यार नेट से देख लेना, मेरी ऐसी पता नहीं क्या लिखता हूँ मैं, समझ आता मुझे खुद नहीं आता तुम्हें क्या आता हुआ। तो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर में यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेजुअली दिखाएं यूज़र्स को, हम ऐसी एक साथ सारा ना दिखाएं। ठीक है, जैसे कि टूल टिप्स हो गया, लेबल्स हो गए, एक्सपेंडिंग सेक्शंस हो गए, तो ये सब है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हल्के हल्के डिस्क्लोज करो चीज़ें। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है कॉग्निटिव एड्स। यूज़र को हमें, ऐसा नहीं है कि यूज़र्स चीज़ें याद नहीं रखता है, हेल्प यूज़र्स रिमेंबर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो याद नहीं रखेगा उसे कब पानी पीना है, तो हम यूज़र क्या करता है कि कोई वाटर रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर दे, अपनी वॉच में सेट कर दे कि मुझे याद दिलाते रहे कि मुझे पानी पीना है। तो यही कॉग्निटिव एड्स हैं हमारे, कि हम रिमाइंड करें, नोटिफिकेशन दें, विजुअल क्यूज़ दें हम, जिससे कि हम उसके जो कॉग्निटिव में जो ब्रेन का प्रोसेस है हम उसे कम कर पाएँ, कि वो कम सोचे, हम उसे नोटिफाई कर दें चीज़ों को। तीसरा है हमारा फीडबैक। फीडबैक में यह है कि कोई भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, अब मैंने कहीं पे क्लिक किया तो उसका जल्दी से जल्दी फीडबैक मिल जाए। अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो नई फीड आ गई, या मैंने कहीं पे लाइक किया तो वो लाइक हो गया है, तो ये एक फीडबैक है कि मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, उसका कोई डिले इंटरेक्शन ना हो जिससे कि उसको डिसीजन में प्रॉब्लम आए कि ये हुआ क्या है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं बाय विजुअल क्यूज, मैसेजेस एंड एनिमेशंस। और एक है हमारा डिफ़ॉल्ट्स। डिफ़ॉल्ट्स होता है हमारा, डिफ़ॉल्ट जैसे सेटिंग्स होती है कि अब पहले से टिक है कई चीज़ों पे, या कोई मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंने अगर कहीं पे डाली है तो मेरी एज खुद ही कैलकुलेट कर दी, या मुझसे मैंने कहीं पे फॉर्म में नाम वाम भरा है तो वो पहले से ही प्री फिल्ड हो ऑप्शंस, तो ये सब डिफ़ॉल्ट चीज़ें में आ जाते हैं हमारे। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर हो गया,
कि हमें हल्के हल्के डिस्क्लोज करनी चाहिए कॉग्निटिव एड्स, हमें कॉग्निटिव उसे सोचने में ज़्यादा मजबूर नहीं करना है, हम उसे खुद ही नोटिफिकेशन या खुद ही हम मैसेजेस टूल टिप्स वगैरह दिखा दें उसे कि ज़्यादा सोचो मत, विजुअल क्यूज दे दें। फीडबैक में हो गया कि हम कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हो। डिफ़ॉल्ट्स में हो गया कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स या कहीं पे प्री फिल्ड फॉर्म्स हो गए। ये सब हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आ जाए जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। तो इतना ही है हमारा अभी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में। होप तुम्हें पसंद आया हो, आया है तो बताना, आगे और बनाते हैं अभी इसमें। थैंक यू।